हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम एक्सरसाइज 4.1 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो चलिए करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमारे पास सीरीज दी हुई है, हमें इनको चेक करना है कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास दिया हुआ है वहाँ से हम एन नेट टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है जी, लेट यहाँ से जो इसके एन नेट टर्म है वो मान लेते हैं एन है 2⁻n-1 ओवर 3⁻n+1। ये मेरे पास क्या है, एन की वैल्यू है। ठीक है जी, अब एन मेरे पास है तो an+1 निकालेंगे हम। तो an+1 मेरे पास क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे n+1 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2⁻n, यहाँ पे करेंगे तो 3⁻n+1 नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू मेरे पास है 2⁻n ओवर 3⁻n+1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई या डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई करूँ मैं, इसको उल्टा करके कर दो मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल से, तो 3⁻n+1 डिवाइड बाई 2⁻n-1। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। ओके, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ से ये 2⁻n है, ये मेरे पास 2⁻n-1 है, ये एक पावर कम है। ठीक है जी, तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा ऊपर मेरे पास बच गया 2। ठीक है, और ये यहाँ से 3⁻n+1 अपॉन यहाँ से 3⁻n+1 ये मेरे पास बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 3⁻n यहाँ से कॉमन निकालेंगे और 3⁻n यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं या 3⁻n+1 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी चॉइस है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2, यहाँ से 3⁻n कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस के 1/3⁻n अपॉन में यहाँ से 3⁻n+1 कॉमन निकल जाएगा तो 1 प्लस के 1/3⁻n+1। ठीक है जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3⁻n ये है और 3⁻n+1 ये है, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/3 1 प्लस 1/3⁻n अपॉन 1 प्लस 1/3⁻n+1। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आएगा, यहाँ पुट करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पुट करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है जी, तो टोटल मेरे पास क्या बचा 2/3, और 2/3 मेरे पास क्या होता है, 1 से लेस होता है। ठीक है जी, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 से लेस आ गई। तो देयरफॉर बाय डी एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट सीरीज summation n is equal to 1 to infinity 2⁻n-1 over 3⁻n+1 is convergent। ये सीरीज मेरे पास क्या करती है जी, कन्वर्ज करती है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले an चूज करेंगे। an हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो an की वैल्यू हमारे पास है जी, लेट an इज इक्वल टू n³ प्लस a ओवर 2⁻n+a। जहाँ पर जो a है वो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है, a > 0 है। ठीक है जी, एंड an+1 निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n के प्लेस पे n+1 हो जाएगा पावर 3 प्लस a 2⁻n+1 प्लस a। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1 की पावर 3 प्लस a ओवर 2⁻n+1 प्लस a, और डिवाइड में जाएगा मेरे पास ये, तो ये बनेगा 2⁻n+a ओवर n³ प्लस a। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं।
तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज, इसके नीचे मैं इसको लिख देता हूँ और इसके नीचे इसको लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम सेम से दिख रहे हैं ना ये। तो n प्लस 1 की पावर 3 प्लस a ओवर n क्यूब प्लस a, इसको कर दिया मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद, और दूसरी ब्रैकेट हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n प्लस a अपॉन 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस a, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ से n क्यूब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, n क्यूब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर n यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, या 2 रेज़ टू पावर n यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, वो हमारी चॉइस है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n क्यूब यहाँ से कॉमन आएगा, n क्यूब यहाँ से कॉमन आएगा, तो कॉमन आकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए कॉमन निकाल देते हैं। n क्यूब हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस के 1/n क्यूब प्लस a अपॉन n क्यूब, ठीक है, और अपॉन में यहाँ से n क्यूब आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस के a/n क्यूब, ठीक है जी। फिर यहाँ से बात करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर n यहाँ से कॉमन आएगा, तो 1 प्लस के a अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, सेम नीचे से निकाल लेते हैं 2 रेज़ टू पावर n कॉमन, तो अंदर यहाँ मेरे पास बच जाएगा 2 प्लस a अपॉन 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब यहाँ से n क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 2 रेज़ टू पावर n से 2 रेज़ टू पावर n कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पुट करेंगे ये बन गया 0, यहाँ पुट करेंगे ये बन गया 0, यहाँ से बचेगा सिर्फ हमारे पास 1, यहाँ पुट करेंगे यहाँ से बचेगा हमारे पास सिर्फ 1, ठीक है जी। यहाँ पुट करेंगे यहाँ से बचेगा हमारे पास 1, और यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2, तो हमारे पास आया 1/2, और 1/2 क्या होता है जी, लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय D.L. Lambert's रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज, हमारे पास सीरीज क्या गिवन है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n क्यूब प्लस a ओवर 2 रेज़ टू पावर n प्लस a ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला अप्लाई करना है बिल्कुल आसान है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू पावर n, और फोर्थ पार्ट हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 3n माइनस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, ये हमारे पास है। तो सेम काम करते हैं यहाँ पे, लेट an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू पावर n, एंड an प्लस 1 मेरे पास क्या बन जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है जी। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 की वैल्यू है n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास आएगा n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अब यहाँ से n प्लस 1 फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और इसको लिखेंगे यहाँ से n प्लस 1 की पावर n इंटू n प्लस 1 n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। बचा सिर्फ हमारे पास ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n की पावर n एज इट इज, मैं यहाँ से n की पावर n कॉमन निकाल दूँ, ठीक है। तो n की पावर n कॉमन आएगा, तो 1 प्लस के 1/n इसकी पावर n, ये बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1/n की पावर n, और इस काम से मेरे पास क्या होता है, e के इक्वल होता है, तो 1/e आ गया हमारे पास, और ये वैल्यू मेरे पास क्या होती है, लेस देन 1। देयरफॉर
बाई डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या करती है जी, कन्वर्ज करती है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। इसके बाद हमारे पास पार्ट फोर्थ, फोर्थ पार्ट हमारे पास लेट an हमारे पास आएगा 3n-1 पावर 2 रेज टू पावर n एंड an+1 ये मेरे पास क्या आएगा, n की जगह पे n+1 करना है। ठीक है जी, तो मेरे पास बनेगा ये 3n, ठीक है, और +2 2 रेज टू पावर n+1। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे n+1 आएगा तो 3n + 3 - 2 1, और 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू मेरे पास होती है 3n+2 पावर 2 रेज टू पावर n+1। ठीक है जी, और अपॉन में हमारे पास आएगा 3n-1 2 रेज टू पावर n। तो यहाँ से ये n+1 पावर है, ये n पावर है, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, तो 2 आएगा। ठीक है जी, और यहाँ से 3n यहाँ पे है, 3n यहाँ पे, तो 3n यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n, तो अंदर बचेगा 1 + के 2/3n, और यहाँ से आएगा 2 3n 1 - के 1/3n। अब यहाँ से 3n से 3n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 बनेगा, ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो ऊपर बचा मेरे पास 2, और 2 मेरे पास क्या होता है, ये होता है >1। ठीक है, जब वैल्यू >1 आती है तो हम क्या कहते हैं, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट की हेल्प से कि सीरीज डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय डी अलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए। बात करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 2 रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल ओवर n रेज टू पावर n। देखो n फैक्टोरियल और अपॉन में n रेज टू पावर n, ये क्वेश्चन हमने अभी किया है पार्ट नंबर 3। ठीक है जी, बस यहाँ पे 2 की पावर n और आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास 6 पार्ट की। ठीक है, तो पार्ट 6 करते हैं। समेशन n = 1 to ∞ अल्फा रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, जहाँ पे अल्फा क्या मेरे पास >0। राइट, ये पार्ट हमारे पास बिल्कुल थर्ड पार्ट जैसा है। तो यहाँ से लेट an अल्फा रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है जी, एंड an+1 मेरे पास बनेगा अल्फा रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 की वैल्यू अल्फा रेज टू पावर n+1 ओवर n+1 फैक्टोरियल, और यहाँ से हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल ओवर अल्फा रेज टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा रेज टू पावर n+1 है और अल्फा रेज टू पावर n है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, अल्फा रेज टू पावर 1 बन जाएगा ऊपर। ठीक है जी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अल्फा रेज टू पावर 1 बनेगा, तो अल्फा भी लिखेंगे उसको, ये n फैक्टोरियल है अपॉन में n+1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, और जो ये वैल्यू मेरे पास आएगी, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि अल्फा मेरे पास का एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर अपॉन में यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, तो आंसर क्या बनता है जी,
0, ठीक है। 0 आ गया और 0 क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। देयरफॉर बाय डी'एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका तो क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस विद x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 + 2x + 3x प्लस 3x² + 4x³ प्लस के डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/3 + x/36 + x² 243 प्लस के डॉट 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 प्लस x⁻n-1 और 3n × n² प्लस के एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास है जी। और x की वैल्यू इन्होंने पहले से बता दिया है कि x क्या हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं इस सीरीज से। तो इस सीरीज से हम क्या करेंगे, इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 1, 2 है तो x की पावर 1 है, 3 है तो x की पावर 2 है, 4 है तो x की पावर 3 है। तो अगर n होगा तो x की पावर क्या होगी, ये पावर इससे एक कम है ना, ये पावर इससे एक कम है ना, ये पावर इससे कम है ना, और यहाँ पे x की पावर 0 होगा, वो भी क्या होगा, एक कम होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो en मेरे पास आएगा वो क्या बनेगा, n x⁻n-1, ठीक है। एंड en+1 मेरे पास क्या बन जाएगा, n+1 x⁻n, ठीक है। एक पावर ज़्यादा ही है, n से n+1 ही है ना, तो यहाँ पे n+1 करेंगे, -1 है तो +1 -1 कैंसिल आउट, तो बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ n, ठीक है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये बनेगा n+1 x⁻n ओवर n x⁻n-1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा जी, यहाँ से मेरे पास बनेगा x, यहाँ पे पावर n-1 है, यहाँ पे पावर n है, तो ऊपर पावर मेरे पास बच जाएगी x बचेगा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ से बच जाएगा मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 1 + 1/n, और यहाँ बचेगा मेरे पास x। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो ये 0 + 1 बचेगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, x आ जाएगा, ठीक है जी। x आ गया है। अब इस x का हम क्या करें, हम कैसे पता लगाए कि हमारे पास सीरीज कन्वर्ज करती है, डाइवर्स करती है, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ कि x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से बड़ा है, लेकिन इन्होंने 1 पे तो बात नहीं की ना। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे इस x के लिए, ठीक है। तो बाय डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है उसका, फर्स्ट पॉइंट कि अगर L मेरे पास क्या आता है लेस देन 1, तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज। बाय डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x क्या हो मेरे पास लेस देन 1, ठीक है जी, एंड डाइवर्जेंट फॉर x मेरे पास क्या हो ग्रेटर देन 1, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो सीरीज मेरे पास कन्वर्ज कर जाएगी, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज मेरे पास डाइवर्ज कर जाएगी। बट बात आती है यहाँ पे x = 1 पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा,
एट x इज इक्वल टू 1 पे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल्स। यहाँ पे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या हो जाता है जी, फेल हो जाता है। अब फेल हो जाता है लेकिन हमें बात तो करनी पड़ेगी 1 पे, तो 1 पे हम क्या बताएं कि सीरीज कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, कैसे बताएं उस चीज़ को। उसके लिए क्या करते हैं, तो इन दिस केस बात किस पे करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए एन है मेरे पास उसके अंदर x के प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो ए एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, ठीक है। n बन गया मेरे पास, तो लिमिट लगाते हैं यहाँ से, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, तो मेरे पास क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, दैट इज मेरे पास आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ गया है और इन्फिनिटी मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। अगर 0 होता तो हम सोचते उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। अगर यहाँ पे 0 ही नहीं है, कुछ और नंबर आ गया है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x less than 1 and divergent at x greater than is equal to 1, ठीक है जी। ग्रेटर देन पे और इक्वल टू 1 पे सीरीज मेरे पास क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, तो मैं यहाँ से सिर्फ इनको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं हमारे पास यहाँ से क्या बनता है। तो अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास जो ए एन होगा, वो ए एन मेरे पास क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 और 3 रेज टू पावर एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 3 रेज टू पावर एन इंटू एन स्क्वेयर, ठीक है जी। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से बात करेंगे इसकी, जो एन प्लस 1 टर्म्स होगी वो मेरे पास क्या बनेगी, तो x की पावर n माइनस 1 से n प्लस 1 करेंगे तो n बनेगा, ठीक है। 3 रेज टू पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 का स्क्वेयर मेरे पास ये बन जाएगा, हाँ जी। 3 रेज टू पावर n प्लस 1 और इंटू n प्लस 1 का स्क्वेयर, ठीक है। अब एन प्लस 1 अपॉन एन करेंगे तो यहाँ से x रेज टू पावर n 3 रेज टू पावर n प्लस 1 n प्लस 1 का स्क्वेयर इंटू यहाँ से 3 रेज टू पावर n इंटू एन स्क्वेयर, और हमारे पास बनेगा ये x रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, ये मेरे पास 3 रेज टू पावर n प्लस 1 है, ये 3 रेज टू पावर n है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, नीचे 3 बचेगा, ठीक है। x n माइनस 1 है, यहाँ पे x n है, तो ऊपर मेरे पास x बचेगा। तो यहाँ से ये टर्म, यहाँ से ये और ये टर्म, यहाँ से मेरे पास आंसर क्या बना, x/3 बना, ठीक है जी। x/3 बन जाएगा मेरे पास, राइट। और यहाँ से n स्क्वेयर है और ये n प्लस 1 का स्क्वेयर है, तो यहाँ से क्या करेंगे, n स्क्वेयर तो ऊपर था, n स्क्वेयर नीचे से कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के 1/n इसका स्क्वेयर। तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा यहाँ पुट करेंगे तो 1 बचेगा, ये मेरे पास आ गया x/3, ठीक है। समझ आया आपको ये हमने क्या किया, जस्ट x की पावर n से x की पावर n माइनस 1 है, इसको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, x की पावर माइनस 1 है, ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो x की पावर 1 आएगा पॉजिटिव, या फिर यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे सिर्फ एक पावर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा पावर होगी वो बचेगा वहाँ से रेस्ट। फिर 3 रेज टू पावर n प्लस 1 से 3 रेज टू पावर n से एक पावर ज़्यादा है, वो बच गया मेरे पास। फिर n स्क्वेयर एज इट इज रखा, n प्लस 1 का स्क्वेयर में से n स्क्वेयर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, 1 प्लस के 1/n का स्क्वेयर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो यहाँ से 1 बनेगा और x/3 मेरे पास ये आ गया, ठीक है जी। बाय डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x/3 लेस देन 1। अगर ये वैल्यू मेरे पास क्या हो, x/3 लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो, इट मीन्स यहाँ से जो x आएगा वो मेरे पास क्या हो जाए, x लेस देन 3 हो जाए,
ठीक है जी। एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन 3 हो, तो उस केस में जो हमारे पास सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी। और जब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन 3 हो, तो उस केस में मेरे पास सीरीज क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। ठीक है जी। फिर बात करेंगे यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स लेस देन 3, एक्स ग्रेटर देन 3। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 1 पे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हमारे पास क्या हो जाता है जी, फेल हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे इतना काम तो हो गया हमारे पास, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे अब ए एन के अंदर, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है जी, और ये मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, 1/3 बन जाएगा, राइट। ठीक है, ये मेरे पास बचेगा जी 1/3। ठीक है, और 1/3 मेरे पास क्या है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/3 पे, तो जो आंसर आएगा मेरे पास वो क्या आएगा, 1/3 आएगा। और 1/3 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। ठीक है, तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट एट x/3, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, x/3 लेस देन 1 एंड x/3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, इन पे हमारे पास जो सीरीज होगी वो मेरे पास क्या करेगी, डाइवर्स करेगी और कन्वर्ज करेगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है। फोर्थ का सेकंड पार्ट, कन्वर्जेंट इफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3। ठीक है, एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स ग्रेटर देन 3, डाइवर्जेंट एक्स ग्रेटर देन 3 और कन्वर्जेंट इफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास यहाँ से एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। एक सेकंड, कोई नहीं, हम कन्वर्ज करा देंगे इसको। तो हमने यहाँ पे इसको लेस देन 1 लिखा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन 3। ठीक है, डाइवर्जेंट लिखा तो एक्स ग्रेटर देन 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पे बात 3 पे नहीं हुई। ठीक है जी, तो यहाँ पे बात अब किस पे करेंगे, 3 पे बात करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 3 पे डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो यहाँ से ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बात करें सिर्फ एक्स इज इक्वल टू 3 पे, मैंने वहाँ पे x/3 लिख लिया था, इसलिए वहाँ से हो गया। चलो कोई नहीं, x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो इन दिस केस पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो an मेरे पास बनेगा 3⁻n-1। ठीक है, ओके, अपॉन में 3⁻n इंटू n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ओके, तो अब यहाँ से मेरे पास 3⁻n-1 3⁻n, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा, 1/3 n स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास ये बन जाएगा। और 1/3 n स्क्वायर ये सीरीज मेरे पास क्या करेगी जी, कन्वर्ज करेगी। किसकी हेल्प से कन्वर्ज करेगी, सीरीज 1/3 n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ये सीरीज मेरे पास क्या करती है जी, पी टेस्ट की हेल्प से कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 3 पे सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, ओके, हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एट, हमारे पास क्या हो, x लेस देन इज इक्वल टू 3 एंड डाइवर्जेंट एट x ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ग्रेटर देन 3 पे मेरे पास सीरीज डाइवर्ज करेगी और लेस देन 3 पे कन्वर्ज करती है, और इक्वल टू 3 पे भी सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास काम। तो हमने यहाँ पे ये काम किया है, लेकिन जो हम कर रहे थे क्या वो गलत था, नहीं, वो भी गलत नहीं था। ठीक है, और मैंने वहाँ पे क्या लिखा था, मैंने यहाँ पे x लिखा था, x इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे x इज इक्वल टू 1 नहीं था, हमारे पास x/3 था। ठीक है, तो x/3 इज इक्वल टू 1 पे आएगा, तो x/3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या जाएगा, इस पे से क्या करता है, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल करता है।
ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है तो उस केस में हमारे पास डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या करेगा, फेल करेगा। ठीक है जी। एट x/3 इज इक्वल टू 1, दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 आएगा तो हमने फिर उसको चेक कर लिया। तो अब या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, x/3 हमारे पास यहाँ पे चेक कर लो, उसके प्लेस 1 पुट कर दो, या फिर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x के प्लेस से फिर 3 पुट कर दो। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थर्ड, 1 प्लस के x/2 प्लस के x²/5 प्लस के x³ प्लस के एंड सो ऑन प्लस x⁴n ओवर n² प्लस 1 प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है जी। फोर्थ पार्ट हमारे पास x प्लस 3/5 x² प्लस के 8/10 x³ प्लस 15/17 x⁴ डॉट 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 प्लस हमारे पास n² - 1 ओवर n² प्लस 1 x⁴n प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। तो करते हैं सोल्व इसको। लेट an हमारे पास यहाँ से ऑलरेडी गिवन है, x⁴n ओवर n² प्लस 1 एंड an प्लस 1 मेरे पास क्या आएगा, x⁴n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, an प्लस 1 अपॉन an। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 की वैल्यू x⁴n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से बनेगा हमारे पास n² प्लस 1 ओवर x⁴n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁴n प्लस 1 है, यहाँ पे x⁴n है, तो x बचेगा हमारे पास, यहाँ से n² कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के 1/n², यहाँ से n² कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के 1/n² का 1/n का होल स्क्वायर और प्लस के 1/n²। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, जब लिमिट पुट करेंगे इससे कैंसिल आउट हो गया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनेगा 1, यहाँ से 1। ठीक है जी, और प्लस मेरे पास यहाँ से 1, तो मेरे पास यहाँ से बनेगा x/2। ठीक है, क्या बचेगा, x यहाँ से बचा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा प्लस एक सेकेंड, ये तो हमारे पास 0 बन जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा यहाँ से। ठीक है, x/2 नहीं बचेगा, x बचेगा, क्योंकि ये तो पार्ट मेरे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो x आया मेरे पास, तो बाई डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ जो ये x है वो मेरे पास क्या हो, लेस देन 1 हो, एंड डाइवर्जेंट इफ जो x है मेरे पास वो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है जी, तो बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पे। एट x इज इक्वल टू 1 पे डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स, तो यहाँ पे फेल हो गया x इज इक्वल टू 1 पे, तो इन दिस केस ये फेल हो गया है, तो हम कुछ और अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x के प्लेस पे 1 पुट कर देना an के अंदर, तो an मेरे पास ये है, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/n² प्लस 1, 1/n² प्लस 1। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1/∞ 0 बनेगा। अब 0 बनेगा तो उस पर हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो हम क्या करते हैं, an को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से n² कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के 1/n²। ठीक है जी, लेट मैं यहाँ से bn चूज कर लेता हूँ, bn मेरे पास आ गया 1/n²। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/bn। ठीक है जी, तो an/bn करेंगे तो 1/n² से 1/n² कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये बचेगा मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस के 1/n²। जब यहाँ पुट करेंगे इन्फिनिटी तो मेरे पास आएगा यहाँ से 1। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अब नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तो इसकी बात हमने की थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर बाय कंपैरिजन टेस्ट से। ठीक है जी, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आप जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार। कंपैरिजन टेस्ट से इन दोनों का बिहेवियर कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा। an और bn का बिहेवियर सेम होगा। ठीक है जी, therefore by comparison test behavior of series an and series bn n is equal to 1 to infinity n is equal to 1 to infinity are same। इनका बिहेवियर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बिहेवियर सेम हो जाएगा तो अब बात करेंगे हम bn की। नाउ सीरीज bn इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो सीरीज bn मेरे पास क्या, 1/n² इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट। ठीक है जी, ये कन्वर्ज करते पी टेस्ट के हेल्प से। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट an इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो an मेरे पास क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो अब लिखेंगे फाइनल आंसर, हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट एट x ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, चेक कर लेते हैं इसका आंसर। हमारे पास पार्ट नंबर 3 फोर्थ का थर्ड पार्ट। तो कन्वर्जेंट इफ x लेस देन इज इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की। ये चीजें करने के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर का पता होना चाहिए। ठीक है जी, ये सभी एक दूसरे के साथ लिंक हैं, ये लिंक्ड हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो आपको अगर 4 चैप्टर करो थर्ड पता होना चाहिए, थर्ड करो सेकंड पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं फोर्थ की। तो लेट an हमारे पास दे रखा है इन्होंने n² - 1 और n² + 1 और इनटू हमारे पास क्या है x⁻n। एंड बात करेंगे an + 1 की, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, n + 1 का स्क्वायर -1 n + 1 का स्क्वायर +1 और यहाँ पे x⁻n + 1। नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 अपॉन an। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n + 1 के वैल्यू मेरे पास है n + 1 का स्क्वायर -1 ओवर n + 1 का स्क्वायर +1 x⁻n + 1। ठीक है जी, इनटू हमारे पास यहाँ से आएगा n² + 1 ओवर n² - 1 और नीचे x⁻n। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ से बदलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो x⁻n + 1 है, x⁻n है, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास x। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं इस पार्ट की, इस पार्ट की। तो इस पार्ट को कर लेता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर बंद, n + 1 का स्क्वायर -1 n + 1 का स्क्वायर +1। ठीक है, n² + 1 ओवर n² - 1। ठीक है जी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x, यहाँ से मेरे पास n का स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ, यहाँ से n का स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ, तो n का स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो 1 + के 1/n का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। ठीक है जी, ओवर n² 1 + 1/n का स्क्वायर प्लस 1/n का स्क्वायर। यहाँ से n² कॉमन निकलेगा तो 1 + के 1/n², n² कॉमन निकलेगा तो 1 - के 1/n²। ठीक है, तो यहाँ से n² से n² कैंसिल आउट,
एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स, ये बचेगा 1 प्लस के 1 बाई एन का स्क्वायर माइनस के 1 बाई एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई एन का होल स्क्वायर प्लस के 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बचेगा 1 प्लस के 1 बाई एन स्क्वायर 1 माइनस के 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है जी, जब यहाँ पुट करेंगे लिमिट तो ये तो x बचेगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 0 1, 1 प्लस 0 1, तो यहाँ से 1 आया, सेम यहाँ से 1, सेम यहाँ से 1, तो हमारे पास क्या बचा x बचा। ठीक है जी, तो बाई डी लंबर्ट रेशो टेस्ट, बाई डी लंबर्ट्स रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, अगर x मेरे पास क्या हो लेस देन 1 हो, एंड डाइवर्जेंट इफ x मेरे पास क्या हो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है जी, x लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, x ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज मेरे पास क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे। एट x इज इक्वल टू 1 डी लंबर्ट्स रेशो टेस्ट फेल्स, ये टेस्ट क्या करता है जी फेल हो जाता है। ठीक है, ये फेल हो जाता है तो बात करेंगे इस केस के अंदर, इन दिस केस तो हमारे पास जो एन बनेगा x के प्लेस पे 1 पुट करने पे, तो एन मेरे पास ये है तो यहाँ से बनेगा एन स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन स्क्वेयर प्लस 1। क्या करना है x के प्लेस पे 1 पुट करना है। ठीक है जी, तो यहाँ से भी ये काम हो गया, तो यहाँ से एन स्क्वेयर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वेयर, यहाँ से एन स्क्वेयर कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस के 1 बाई एन स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से एन स्क्वेयर से एन स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, हो गया इतना काम, ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हमारे पास यहाँ से लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरे पास क्या आता है 1 माइनस के 1 बाई एन स्क्वेयर ओवर 1 प्लस के 1 बाई एन स्क्वेयर, ये मेरे पास आएगा 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे सीरीज क्या करती है डाइवर्ज करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे फेल हो जाती है। ठीक है जी, हैंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट एट x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 पे सीरीज डाइवर्ज करती है और x लेस देन 1 पे सीरीज कन्वर्ज करती है। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। आपको पीछे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी बैक में, कुछ ठोकने की, कुछ पीटने की आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही होगी आपको। ठीक है, जैसे लोहे को पीटते हैं ना, कुछ ऐसी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो बात करते हैं इसके बाद 5th पार्ट और 6th पार्ट, 2 पार्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो 5th पार्ट का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस के एक्स स्क्वेयर बाई 3√2 प्लस के एक्स स्क्वेयर 4 बाई 4√3 प्लस के डॉट 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 हमारे पास ये है। ठीक है, और 6 पार्ट हमारे पास बिल्कुल देखो सेम है, x बाई 2√3 प्लस के एक्स स्क्वेयर बाई 3√4 प्लस के एक्स क्यूब बाई 4√5 प्लस के एंड सो। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना है जी, ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, लेट ए एन बनेगा हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वेयर x3 x4, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2√1 2√3√2 4√3, तो यहाँ से लिखेंगे n प्लस 1 और √1 √2 √3, तो मेरे पास आ जाएगा √n। ठीक है, एंड जो मेरे पास n प्लस 1 आएगा वो मेरे पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 2 ओवर n प्लस 2 और रूट के अंदर n प्लस 1। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, an आपके पास आ गया, n प्लस 1 आपके पास आ गया। ठीक है जी, तो सेम काम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4 तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।